हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भूगोल से जो भी बीपीएससी के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान पे है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अभी देखा जाए तो चीन को पीछे छोड़ के भारत एक नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है, जबकि जनसंख्या जो है 17.5% है। ठीक है, याद रखना है कि संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना है, 2.42%, और क्षेत्रफल देखा जाए तो 17.5%। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ सीमाओं की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे देश दिया है और सीमा से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है उसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है। ठीक है, चीन से संबंधित कौन सा है, तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान से कौन सा सटा हुआ राज्य है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट उसके बाद नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के सीमा से कौन सा सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। भूटान से कौन कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख ही लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, तो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरिकिक है जो गुजरात में है। और फिर भी यही प्रश्न है कि भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखना इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। ठीक है, मेक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जीरो लाइन रेखा कहाँ है, भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखना मेक मोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जीरो लाइन रेखा भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है। और याद रखना यह ग्रीनविच समय रेखा से लगभग 5.5 घंटा आगे होता है। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें ये सभी राज्य आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश याद रखना सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। नेक्स्ट उसके बाद है कि भारत राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक याद रखना है गेट। ठीक है, गेट जी से याद रखना है गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। नेक्स्ट याद रखना है कि भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है। और त्रिपुरा 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राज्य 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, तो याद रखना है त्रिपुरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रा। ठीक है, तो याद रखना है काराकोरम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में,
और बोरझील दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और जो जिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि छिपकीला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखना छिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, और बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। लीपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, और नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेले पाला दर्रा कहाँ है, तो याद रखना सिक्किम, ठीक है। जेले वाला कहाँ है, सिक्किम में है। और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर। और थाल घाट दर्रा कहाँ है, मुंबई से नासिक के बीच में है। और भूर घाट दर्रा कहाँ है, तो मुंबई से पुणे। और पाल घाट दर्रा है केरल से तमिलनाडु। उसके बाद हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो याद रखना भारत का भौतिक विभाजन, तो उत्तर के पर्वत से उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह है, ठीक है। आइए इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि उत्तर के पर्वत, ठीक है। याद रखना इसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है। एक ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 गो श्रेणी आता है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसको आराम से हम लोग कलेजा याद रखेंगे, क से काराकोरम, ठीक है, ल से लद्दाख और ज से जास्कर, लास्ट में कैलाश याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न काराकोरम श्रेणी, ठीक है। तो याद रखना है काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और यह चोटी जो है पीओके में स्थित है। और इसका प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन, बियाफो और वाल्टेरो और इस्पार है। उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो याद रखना लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होता है। और जास्कर श्रेणी जास्कर को लद्दाख से अलग करता है। कैलाश श्रेणी यह तिब्बत में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हिमाद्री सर्वोच्च या बृहत्तम हिमालय। तो याद रखना है यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, और बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होता है। उसके बाद याद रखना माउंट एवरेस्ट। तो याद रखना यह विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में चेमा लुंगा के नाम से जाना जाता है। और कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद याद रखना है यहाँ पे कि गंगा नदी, कामेत पर्वत और आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नामचेराबोआ आदि पर्वत जो है बृहद हिमालय के भाग है। याद रखना यह सभी के सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद याद रखना हिमाचल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय। तो याद रखना इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नागटिबा और महाभारत आदि श्रेणियां आता है। उसके बाद हम देखेंगे शिवालिक, जिसे निम्न या बाह्य हिमालय कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि यह हिमालय जो है न्यूनतम भाग है, ठीक है। यह हिमालय का क्या है, न्यूनतम भाग है। याद रखना लघु एवं शिवालिक के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है। और शिवालिक के नीचे भाग जो है उसे तराई कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है शिवालिक के नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। पश्चिम में इसे क्या कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी मैदान। याद रखना उत्तरी मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा जमा किए गए और साथ से हुआ है, और यह 4 प्रकार के होता है, भाभर, खादर, तराई और बांगर, ठीक है। इसके लिए ट्रिक याद रखना है भात खाबो, ठीक है। याद रखना यह बंगाल का एक वाक्य है, ठीक है, भात खाबो। तो इसे याद रखना भाभर, तो से याद रखना है तराई, खा से याद रखना है खादर, ब से याद रखना है बांगर, ठीक है। उत्तरी मैदान कौन कौन से है, तो याद रखना है भात खाबो। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। याद रखना प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, और यह तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है।
और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अरावली पर्वत। याद रखना है, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी श्रृंखला होता है। यह वलित पर्वत, अशिष्ट पर्वत इस पहाड़ी की सबसे ऊंची। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे विंध्य पर्वत। ठीक है, तो याद रखना है विंध्य पर्वत जो है यह भ्रंश पर्वत है और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और याद रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कालूमार, जिसे सब्रधावना शिखर भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो याद रखना है सतपुड़ा पर्वत जो है वह ज्वालामुखीय चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत होता है और यह सबसे ऊंची चोटी, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? धूपगढ़ है। याद रखना सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और याद रखना ये कहाँ पे है? महादेव पर्वत पर। और इसके पूर्व में ताप्ती नदी है। ठीक है, याद रखना इसके धूपगढ़ के पूर्व में कौन सा नदी है? ताप्ती नदी। उसके बाद हम लोग जानेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। याद रखना इसे सहाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरात गुजरती है और सहाद्री को दो भागों में विभाजित करती है। आइए देखते हैं इसके बारे में, उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। ठीक है, तो याद रखना है उत्तरी सहाद्री जो है सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। याद रखना है कि उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जिसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना है महाबलेश्वर इसकी दूसरी चोटी है। याद रखना उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई और यह महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहलाता है, और महाबलेश्वर जो है उत्तरी सहाद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद याद रखना है दक्षिणी सहाद्री। तो याद रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कुदरे मुख होता है। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। याद रखना है, पूछ सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जहाँ मिलता है वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी है। आइए देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोरा बेटा है और यह तमिलनाडु के सबसे ऊंची चोटी भी है। याद रखना नीलगिरी पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा है और याद रखना यह तमिलनाडु के सबसे ऊंचा चोटी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइलेंट वैली। तो याद रखें साइलेंट वैली जो है यह जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पे है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अनाई मलाई पहाड़ी। तो याद रखना है अनाई मलाई पहाड़ी जो है यह सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है और यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत के सबसे ऊंची चोटी होता है। उसके बाद याद रखना है कि इलायची पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो याद रखना है इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इलायची पहाड़ी जो है इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की दक्षिणी पहाड़ी है। उसके बाद याद रखना मलबार का पठार। तो याद रखना है मलबार का निर्माण जो है विशाल चट्टानों से हुआ है और इस पठार पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मलबार का पठार विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। तो याद रखना बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। उसके बाद हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखना यह पठार जो है खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है और यहाँ पे कोयला का अधिकता होने के कारण भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखना है छोटा नागपुर पठार को कोयला का भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में कोयला होता है। नेक्स्ट याद रखना है कि विश्व का रूट क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है। विश्व का रूट क्षेत्र कौन है? जर्मनी। उसके बाद याद रखना है डॉकन का पठार। याद रखना है इसका निर्माण जो है लावा से हुआ है और नर्मदा नदी मालवा के पठार और डॉकन के पठार को अलग करता है।
उसके बाद याद रखना है शिलोंग का पठार। तो याद रखना है शिलोंग का पठार जो है दक्षिण भारत के पठार का भाग है और यह मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है। याद रखना है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और याद रखना है सर्वाधिक पारसा क्षेत्र जो है मौसिन राम खासी पहाड़ी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो याद रखना है पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है और कुमाऊं हिमालय कहाँ है, सतलज व काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय कहाँ है, तो काली व तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय कहाँ है, तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य में। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तो याद रखना है एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है जो लद्दाख में होता है और गर्म मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ठंडा मरुस्थल लद्दाख और गर्म मरुस्थल थार मरुस्थलीय अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में। उसके बाद हम देखेंगे तटीय मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट दिया हुआ है। ठीक है, तो गुजरात जो है कठियावाड़ के पास है जो, और यहाँ पे तमिलनाडु है कोरोमंडल में, आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार, उड़ीसा जो है उत्कल तट, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे हो जाएगा वेगा, और महाराष्ट्र और गोवा जो है कोणार्क में है, और कर्नाटक जो है कन्नड़ में, और केरल जो है मलबार में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नदी उद्गम और उसका मुहाना स्थान। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नदी और उसका उद्गम स्थान और मुहाना मतलब उसका संगम क्या है। ठीक है, तो याद रखना है सिंधु। तो सिंधु जो है उसका उद्गम स्थान जो है तिब्बत के बोखर चू हिमनद और मानसरोवर झील से है, और इसका मुहाना कहाँ है मतलब संगम, तो यह अरब सागर में मिलता है। याद रखना झेलम जो है यह वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थान होता है, और इसका संगम कहाँ है, चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी जो है वह चंद्र और भागा दोनों नदियों के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है, और यह कहाँ पे इसका संगम होता है, तो सिंधु नदी पर। रावी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, और ये चिनाब नदी में जाके मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि ब्यास। तो याद रखना है ब्यास जो है इसका उद्गम स्थान ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है, और यह कहाँ पे इसका संगम होता है, तो हरि के बैराज के समीप सतलज नदी में होता है। और सतलुज जो है वह राकसताल हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में जाके मिलता है। और गंगा जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से उद्गम होता है, और बंगाल के खाड़ी में इसका संगम होता है। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद इसका संगम है मतलब उद्गम स्थान है, और यह गंगा में जाके मिलता है। और चंबल जो है जना पहाड़ों से इसका उद्गम स्थान होता है, वह यमुना में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे द्वीप समूह। तो याद रखना है द्वीप समूह का मतलब होता है चारों ओर जल से घिरे हुए जमीन के भूभाग को हम लोग द्वीप समूह कहते हैं लोग। और अंडमान निकोबार द्वीप जो है यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है, और इसमें कुल 572 द्वीप है। याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है। इसका निर्माण जो है अराकान योमा पर्वत से हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सेंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रमुख जल अंतराल। ठीक है, तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मनिकाव के मध्य में स्थित है। याद रखना 8 डिग्री चैनल मालदीव और मनिकाव के बीच में, और 9 डिग्री चैनल कौरती और मनिकाव के मध्य। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। और याद रखना है ग्रैंड चैनल सुमात्रा जिसे इंडोनेशिया में है और निकोबार के मध्य में स्थित है। और पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। और दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। और कोको स्टेट कहाँ है, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट उसके बाद हम ये याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप। तो याद रखना यह प्रवाल भित्ति मूंगा जीव के द्वारा
निर्मित द्वीप है और इसमें कुल 36 द्वीप है, लेकिन केवल 11 द्वीपों पर ही आबादी रहता है और यह क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी जो है कवरत्ती है और यहाँ के भाषा जो है मलयालम, जिसे माहे कहा जाता है। और लक्षद्वीप का प्रमुख जनजातियाँ कोया, अमीनदीवी और मेलाचेरी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको देख चुके हैं लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग नदियों का समागम स्थल, ठीक है, नदियों का समागम स्थल, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, तो याद रखना है विष्णुप्रयाग में। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग में इसका संगम होता है। और अलकनंदा और बिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झील। तो याद रखना है झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं लोग। और भारत के सबसे कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहिंद नदी पे बनाया गया है। और लोकटक झील जो है मणिपुर में है, जो पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। आइए और देखते हैं यहाँ पे ढल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील और शेषनाग झील और अंतनाग झील और नागी झील, यह सभी के सभी जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सतताल झील। तो याद रखना है सतताल झील जो है उत्तराखंड में और राकसताल उत्तराखंड में और मालाताल कहाँ है उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड और देवताल उत्तराखंड। और यहाँ पे याद रखना है नौकी चिया ताल झील उत्तराखंड में, खुरपताल झील और सांबर झील और यहाँ पे जनमानस झील, ये सभी के सभी उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में लुगर क्रमरसर झील और देव जायसमंद और फतेह सागर झील, ये सभी के सभी राजस्थान में है। और मणिपुर में लोकटक झील है, ठीक है। और तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। और उड़ीसा में चिल्का झील है। महाराष्ट्र में लुनार का झील है। और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है, ठीक है। और केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील और पेरियार झील, यह तीनों के तीनों है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत के प्रमुख जल प्रपात। तो याद रखना है यहाँ पे जल प्रपात है, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है और राज्य। तो याद रखना है कुंचिकल जो है वो बराही नदी में स्थित है और यह कहाँ है कर्नाटक में। दूध सागर मांडवी में स्थित है और यह गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद है कि जोग गरसपा, ठीक है। तो याद रखना है जोग गरसपा जो है शरावती नदी में है और यह कर्नाटक राज्य में है। याना जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्र कावेरी नदी कर्नाटक में है। और गोकक जो है घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है। और पैकारा जो है नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट उसके बाद है कि चुलिया जो है चंबल नदी राजस्थान में है। और पुनासा जो है चंबल नदी राजस्थान। और धुआधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडुरु जो है स्वर्णरेखा नदी झारखंड। और त्रिकुट जो है इंद्रावती छत्तीसगढ़। अमृतधारा हसदेव छत्तीसगढ़ में है।